जीतन सैनी हत्याकांड को लेकर एक के बाद एक कई खुलासे अब तक सामने हो चुके हैं। एक और खुलासा हुआ है, बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल बिहार के बहुचर्चित जीतन सैनी हत्याकांड का जो मुख्य आरोपी है वो भले ही इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में है, सलाखों के पीछे है, जांच जारी है, दायरा बढ़ भी चुका है, लेकिन बिहार पुलिस अभी भी एक ऐसे शख्स की तलाश कर रही है जिसका इस हत्याकांड से कनेक्शन बताया जा रहा है। और ये कनेक्शन कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि बड़ा कनेक्शन यहां पर सामने आ रहा है। दरअसल जो रिपोर्ट्स अब तक सामने आई है उसके मुताबिक वो शख्स जिसका जिक्र इस वक्त हम कर रहे हैं, विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक मुकेश सहनी का बेहद नजदीकी बताया जा रहा है। यह बहुत बड़ा खुलासा है। दरअसल पुलिस अब कई पॉइंट्स पर काम कर रही है, कई एंगल से इस पूरे मामले की तफ्तीश और गंभीरता गहनता के साथ शुरू कर दी गई है। रिपोर्ट्स क्या कहती है ये आगे समझिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक सभी जो कड़ियां हैं उस शख्स के इर्द गिर्द ही घूम रही है, यानी कि जो बेहद नजदीकी यहां पर बताया जा रहा है। जानकारी आप तक जरूर पहुंचा दे कि जीतन सहनी की हत्या के मामले में दरभंगा के एसएसपी जगुनाथ रेड्डी ने अब तक जितनी भी जानकारी सामने आई है वो सभी मीडिया के साथ साझा की है। इसलिए इस मामले से जुड़ी एक परत के बाद जो दूसरी परत खुली है उसके बारे में जानकारी अब तक सबके सामने है। लेकिन एक सवाल के जवाब में एसएसपी ने भी यह माना है कि इस पूरे मामले में मुकेश सहनी के परिवार के एक बेहद करीबी शख्स भी इस मामले में शक के दायरे में है। शक के दायरे में यानी कि जांच जो है सुइया वहां पर भी पहुंचने वाली है। अब वो शख्स आखिर है कौन, वो व्यक्ति कौन है जिसका बार बार जिक्र किया जा रहा है? दरअसल क्या परिवार से किसी तरह का कोई कनेक्शन है? ये बहुत बड़ा सवाल है। वो करीबी रिश्तेदार है या फिर गांव का ही कोई शख्स है? इसकी पूरी जांच जो है अब इसी के इर्द गिर्द आकर टिक गई है, क्योंकि जो भी सामने आएगा वो बहुत बड़ा पर्दाफाश करेगा, इसमें कोई शक नहीं। वैसे रिपोर्ट आगे क्या कहती है? दरअसल रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने मुकेश सहनी के परिवार से, उस करीबी से भी लगातार पूछताछ की है उसके बारे में। फिलहाल पुलिस हिरासत में लिए गए मुकेश सहनी के परिवार के करीबी के अलावा बाकी सभी हिरासत में लिए गए लोगों को पुलिस ने क्लीन चिट अभी नहीं दी है। यानी कि जांच जो है वो बेहद बारीकी के साथ हर एक एंगल पर पहुंच रही है, लेकिन इस शख्स के बारे में कुछ और खुलासे होने अभी बाकी हैं। इस बीच ये भी बताना जरूरी है कि एसएसपी ने फिलहाल शक के दायरे में आए मुकेश सहनी के परिवार के एक सदस्य का नाम यहां पर नहीं बताया है। अभी उस शख्स का नाम सामने नहीं आया है और ना ही उसे हिरासत में लिया गया है या गिरफ्तारी उसकी हुई है, लेकिन बाकी जो लोग हैं उनके नाम जरूर सामने आ गए हैं और वो बता भी दिए गए हैं। एसएसपी ने बताया कि गिरफ्तार काजिम अंसारी से पूछताछ यहां पर हुई। पूछताछ के बाद उसे न्यायिक हिरासत में जेल में भेज दिया गया है, क्योंकि सवालों की वो लंबी फहरिस्त है जो इस हत्याकांड से जुड़ी हुई है, जिनके जवाब बहुत जल्द सामने भी आ जाएंगे। रिपोर्ट्स क्या कहती है? रिपोर्ट्स के मुताबिक काजिम अंसारी को दरभंगा पुलिस जल्द ही रिमांड पर लेगी और बेहद जरूरी सवाल जो हैं वो पूछताछ करती हुई नजर भी आएगी। वैसे बता दें आपको कि पुलिस ने जानकारी देते हुए कहा था कि काजिम अंसारी ने जीतन सहनी से करीब 1.5 लाख रुपए सूद पर लिए थे और इसके बदले वो जमीन के कागजात उसने दिए थे। काजिम अंसारी जमीन का कागजात जो है वो जीतन सहनी से वापस लेना चाहता था, जबकि उन्होंने इसे देने से साफ इनकार कर दिया था, क्योंकि अभी भी बड़ा पैसा जो है वो अटका हुआ था। इसके बाद बताया जाता है कि अंसारी ने गुस्से में आकर अपने साथियों के साथ मिलकर इस हत्याकांड की साजिश को रचा और फिर अंजाम दिया। जीतन सहनी की हत्या कर दी गई। वहीं जिस अलमारी में उसके जमीन के कागजात रखे हुए थे उसकी चाबी उसे नहीं मिली, जिसके बाद उसने अलमारी पानी में ही फेंक दी थी। हालांकि इन सभी चीजों पर पुलिस की फाइनल रिपोर्ट अब तक नहीं आई है, फाइनल रिपोर्ट का सामने आना बाकी है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि पुलिस की जांच किसी एक शख्स पर टिकी हुई है और जब तक कि पुख्ता सबूत उस शख्स के खिलाफ नहीं मिल जाते, पुलिस जल्दबाजी में उस शख्स का नाम नहीं लाना चाहती है सामने और ले भी नहीं रही है। वो जांच कंफर्म यहां पर करना चाहती है। जो फैक्ट्स यहां पर सामने आए हैं उसके लिए उस शख्स के बारे में पूरी जानकारी जुटाई जा रही है। इसलिए चर्चा यह है कि कहीं पुलिस इस जांच की एक बड़ी कड़ी छिपा तो नहीं रही है, क्या कुछ छिपाया जा रहा है, कि अंदर खेमे कुछ ऐसी जांच अभी बाकी है जो इस शख्स के बारे में बहुत बड़ा खुलासा कर सकती है। तो कई सवाल है जिनके जवाब आप तक यूं ही पहुंचते रहेंगे। जीतन सहनी हत्याकांड पर आगे भी बड़े खुलासे, बड़े अपडेट हमारे जरिए आप तक पहुंचेंगे।